नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ओर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में। हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में हम बात करने वाले हैं प्रिय प्रवास के कुछ अंशों की। प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित एक महाकाव्य है, उसके कुछ अंशों की बात हम पहले कर रहे थे। ये अंश जो हम पिछले दिनों से हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में जिन पर हम वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिनकी व्याख्या यहाँ से प्रस्तुत की जा रही है, वो प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से संबंधित हैं, जिनमें राधा जो हैं वो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद अत्यंत व्याकुल हैं, विरह का अनुभव करती हैं और पवन को दूत बना करके श्री कृष्ण के पास अपने विरह संदेश, अपने हृदय की दुख और पीड़ा का संदेश लेकर जाने के लिए वह पवन से कहती हैं और पवन को दूत के रूप में मथुरा भेज रही हैं। और मथुरा भेजते समय वो पवन को कुछ संदेश प्रदान कर रही हैं, मार्ग में आने जाने संबंधित निर्देश प्रदान कर रही हैं। तो इस संबंध में हम आज हमारी 8वीं कक्षा में एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और हम बिना किसी देरी के आगे जो हमारे कुछ अंश हैं उन पर बातचीत करते हैं। तो ये अंश हैं, जाते ही छू कमल दल से पाँव को पूत होना। जाते ही छू कमल दल से, कमल के दल के समान जो सुंदर कोमल पाँव होंगे श्री कृष्ण के। यहाँ पर कमल दल से में उपमा अलंकार है। कमल दल के समान, कमल के पत्तों के समान जो कोमल पाँव होंगे उनको छू करके तू पूत होना। पूत होना का मतलब यहाँ पवित्र होना से है, तो तू पवित्र हो जाना। काली काली कलित अलकें, काली काली कलित अलकें, काली काली जो सुंदर उनकी घुंघराली लटें होंगी। गंड शोभी हिलाना, तू उनको कपोलों पर, गंड शोभी का मतलब यहाँ पर है कि जो कपोलों पर सुशोभित हैं तू उनको जा कर के हिलाना, यानी कि जो काली लटें श्री कृष्ण के चेहरे पर आ रही होंगी, गालों पर आ रही होंगी, उन गालों पर सुंदर लगने वाली तू लटों को, घुंघराली लटों को हिला देना। क्रीड़ाएं भी ललित करना, और तू सुंदर क्रीड़ाएं करना, तू सुंदर खेल खेलना। ले दुकूलादिकों को, और दुपट्टे जो उन्होंने अपने शरीर पर धारण कर रखे होंगे उन दुपट्टों को तू हिला करके उनके साथ सुंदर क्रीड़ाएं करना। धीरे धीरे परस्तन को, और धीरे धीरे स्पर्श करना। धीरे धीरे में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धीरे धीरे परस्तन को प्यार की बेली बोना, और प्यार की, प्रेम की बेल तू उनके हृदय में लगाने का प्रयास करना। तो यहाँ पर देखें आप, रूपक अलंकार है, प्यार की बेल, यहाँ प्यार रूपी बेल को उनके हृदय में लगाने का प्रयास करना, ऐसा कहा जा रहा है राधा के द्वारा। आगे चलें। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अब उसे याद आता है कि जो पवन है, क्योंकि उसके पास मुख नहीं है, और मुख नहीं है तो वाणी भी नहीं है, इसीलिए वह सीधे जाकर के स्पष्ट रूप से राधा की विरह व्यथा का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं कर सकती है। तो वह कह रही है, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तू मेरी व्यथा को सुना सके ऐसा गुण तुझ में तो नहीं है। लेकिन व्यापारों को प्रखर मतियों, युक्तियों से चलाना। लेकिन तेरे पास युक्ति तो है, तेरे पास प्रखर बुद्धि है, तू अपनी प्रखर बुद्धि से अपने व्यापारों को, अर्थात जो तेरे क्रियाकलाप हैं, जो तेरे हाव भाव हैं, जो तेरा अंग संचालन है, तू उनके माध्यम से तू बड़ी युक्तियों से चलाना, और इस तरह चलाना कि मेरे श्री कृष्ण तक मेरा संदेश पहुंच जाए। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अगर वो अपने भवन में बैठे हुए हों, कौन? जो मेघ सी कांति वाले हैं, मेघ के समान जिनके शरीर पर कांति है, सांवले शरीर के हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ जैसी आभा वाले जो श्री कृष्ण हैं, वो यदि अपने भवन में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो तू वहाँ जा कर के वहाँ लगे हुए, उस भवन में लगे हुए चित्रों को देख लेना। और चित्रों को देखने के पीछे एक बड़ा मंतव्य है, उसकी बात भी अगले छंद में करते हैं। अगला छंद है, जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई। और अगर तू उन चित्रों में, क्योंकि तू कह नहीं सकती, तू बोल नहीं सकती, तो तू क्या करना, वहाँ पर उस भवन में लगे हुए, उस सदन में लगे हुए सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। और उन चित्रों में यदि तुझे कोई चित्र ऐसा लगे, किसी विरहिणी स्त्री का चित्र तुझे वहाँ दिखाई दे, तो
जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो उसे जाकर के बड़े भाव के साथ उसको धीरे से हिला देना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, ताकि प्यारे जो हैं वो चकित होकर के चित्र की ओर देखें। आशा है यूं सुरति उनकी हो सकेगी हमारी, और इससे मुझे आशा है कि उन्हें ज़रूर मेरा स्मरण हो जाएगा, उन्हें ज़रूर मेरी याद आएगी, और चित्र को हिलता हुआ देख करके उस चित्र की विरहिणी के जीवन को मेरे जीवन से जोड़ करके मेरे दुख का, मेरे विषाद का, मेरी पीड़ा का अनुभव उनको हो सकेगा। ऐसा एक सुंदर चित्र, ऐसी एक सुंदर कल्पना हरिओत द्वारा की गई है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि किसी उद्यान का चित्र वहाँ लगा हुआ हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, कोई ऐसा चित्र तुझे मिले जिसमें कोई उद्यान हो और उस उद्यान में कुछ प्राणी बावले से होकर के घूम रहे हों, पागल से विक्षिप्त से होकर के घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसको ओ हिला के उसे भी, तो तू जाकर के उसे भी थोड़ा सा हिला देना। सन्निकट का मतलब है पास जाकर, तू पास जाकर के ऐसे चित्रों को हिला देना। देवात्मा को सूरती ब्रज के व्याकुलों की कराना, और इस तरह से मेरे देवात्मा जो श्री कृष्ण है वो देवात्मा से कम नहीं है। देवात्मा को सूरती, सूरती का मतलब है याद, स्मरण, तो तू मेरे देवात्मा को स्मृति दिला देना, याद दिला देना, स्मरण करा देना। ब्रज के व्याकुलों की कराना, कि ब्रज में भी इसी तरह से व्याकुल लोग उद्यानों में घूमते फिर रहे हैं श्री कृष्ण में के वियोग के कारण। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण को याद दिलाने का एक प्रयास करने के लिए राधा पवन से संदेश दे रही हैं, पवन को निर्देश दे रही हैं। आगे चलते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, और यदि कोई कुसुम, कोई फूल गेह में, घर में कुमला करके पड़ा हुआ हो, जो कुमला गया हो, जो सूख गया हो, जो मुरझा गया हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस तू फूल को ले आना और उस कुमलाए हुए फूल को, उस मुरझाए हुए फूल को मेरे प्यारे के, मेरे प्रियतम के सुंदर कोमल पवित्र चरणों पर डाल देना। यूं देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, और इस तरह से तू संकेत कर देना कि एक फूल के समान एक स्त्री, एक फूल के समान एक युवती मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, और मिलान हो करके एक स्त्री है। इस तरह से उन्हें याद आ जाएगा कि मेरे जीवन में भी एक स्त्री ऐसी है जो इस समय कुमला गई होगी, और फूल सी एक बाला में उपमा अलंकार है, फूल सी एक बाला मिलाना होकर कमल पग को चूमना चाहती है, कमल रूपी चरणों को चूमने के लिए एक स्त्री इसी तरह से व्याकुल, म्लान, मुरझा रही होगी। तो यहाँ पर राधा फूल की तुलना स्वयं से करती है और कमल रूपी चरण कह करके यहाँ पर रूपक अलंकार का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए अगले छंद में, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, और अगर भवन में न हो श्री कृष्ण और कहाँ हो, किसी सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े हुए हों, तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। तो जो कीचक यानी कि बांस कोई लगे हुए हों, तो उन बांस में, बांस के छिद्रों में जा करके तो इस तरह से प्रवेश करके उनको इस तरह से स्वरों में, मधुर स्वरों में बजाना कि प्रतीत हो उन्हें वेणु की ध्वनि यानी कि वंशी की मधुर ध्वनि उन बांस के जो छिद्र वाले बांस हैं उनमें तू इस तरह से गुजरना कि उनमें से भी मधुर ध्वनि उत्पन्न हो जाए और उन्हें अपने द्वारा बजाई जाने वाली बांसुरी की याद आ जाए। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, और इस तरह से उनको याद आ जाएगी ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियाँ थी, जो उनकी वंशी की माधुरी पर जिस तरह से नृत्य किया करती थी, जिस तरह से आनंद में आपूरित हो जाया करती थी। तो इस तरह से तू वंशी के रूप में बांसों को बजा देना, जिससे उन्हें गोकुल की गोपियों की याद आ जाए। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो वंशी को सुन करके बड़े आनंद के साथ उत्कंठित होकर के श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाती थी और सुध बुध खो बैठती थी, मदमस्त हो जाती थी, मदहोश हो जाती थी और आनंद में डूब जाती थी, आनंद के सागर में गोते लगाने लगती थी। ऐसी गोपियों की याद तू उन्हें दिला देना। आगे देखें, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, और यदि जब उद्यान में होंगे तो उद्यान में कोई सरोवर भी होगा और सरोवर में कमल का पुष्प भी होगा, तो लाके फूले कमल दल को, तो कोई
कमल दल, यानी कि कमल दल का मतलब है कमल का पुष्प, जो पत्तों वाला पुष्प हो, को शाम के आगे ही, तो शाम के सामने ही तू ला करके उस फूले हुए कमल के पुष्प को थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तो थोड़ा थोड़ा करके तू विपुल जल में, उस सरोवर के भरे हुए पूरे तरह से भरे हुए सरोवर में, सरोवर के जल में तू व्यग्र हो करके बड़ी उत्सुकता के साथ उसको धीरे धीरे डुबाना। उस फूल को पानी में, सरोवर के पानी में तू धीरे धीरे डुबाने का प्रयास करना। यों देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, और इस तरह से हे बहन, भगिनी कहा गया है बहन, हे बहन तू इस तरह से उन्हें जता देना, श्री कृष्ण को ये जता देना कि एक अम्भोज नैना, अम्भोज शब्द है, अम्बुज शब्द बना है अम्भोज, अम्बुज का मतलब होता है कमल, कमल नेत्र वाली, कमल रूपी नेत्रों वाली या कमल नयनी। एक कमल नयनी आँखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है, अपनी आँखों को सदैव विरह में व्याकुल होकर के जल में, वारी में मतलब जल में, बोरती है, डुबोती है, डुबाए रखती है। यानी कि यहाँ संकेत ये दिया गया है कि तू कमल को इस तरह से जल में डुबाना ताकि उन्हें ये ध्यान आए कि एक कमल के नेत्रों वाली स्त्री मेरे विरह में व्याकुल होकर के अपनी आँखों रूपी कमल को सदैव अश्रु के जल में डुबोती रहती है। इस तरह से उन्हें मेरा स्मरण आ जाएगा और मेरे प्रियतम को मेरी पीड़ा का आभास हो जाएगा। धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और धीरे धीरे अपने साथ वहन करके लाना नीप का पुष्प, कदम्ब के वृक्ष पर लगने वाला कदम्ब का पुष्प दूर से वहन करके धीरे धीरे लाना। धीरे धीरे में फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, और मेरे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उनको डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और इस तरह से प्रकट करना कि नित्य आशंकिता हो, कि मैं नित्य प्रति कितना आशंकित रहती हूँ, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ, और किस तरह से विरह में व्याकुल होकर के मैं जब श्री कृष्ण का स्मरण करती हूँ, श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ, श्री कृष्ण की याद जब मुझे आती है तो मैं कितनी रोमांचित हो जाती हूँ, मेरी रोमावली कितनी पुलकित हो जाती है। इसका अनुभव करा देना मेरे श्री कृष्ण को, वह कदम्ब का फूल उनके चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। तो यहाँ पर इन छंदों में आपने देखा कितनी मार्मिक व्यथा श्री राधा जी की श्री कृष्ण के प्रति रही है, और उसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने कितनी सुंदरता के साथ, कितनी मधुरता के साथ और कितनी कारुणिक दृष्टि के साथ हमारे सामने इस छठे सर्ग में प्रस्तुत किया है। और आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से विनम्र आग्रह एक बार फिर से कर देता हूं, एक बार निवेदन कर देता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर देता हूं कि भैया बहनों और विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो अभी अच्छे से देख नहीं रहे हैं, 20-30 लोग देख रहे हैं, और हमारी कक्षाओं में 200 से 300 विद्यार्थी हैं बीए तृतीय वर्ष में। अगर आप इस तरह से उपेक्षा करेंगे, अभी तो और भी ज़्यादा हैं, आप देखिए 200-300 बच्चे तो पिछले साल के हैं जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, 200-300 बच्चे इस साल के हैं जो इस बार अभी प्रमोट हुए हैं, प्रोन्नत हुए हैं, और अगर हम देखें तो 400-500 विद्यार्थी यदि हैं हमारे तृतीय वर्ष में, और उसमें से 20-30 बच्चे देखते हैं, तो आप कितने उदासीन हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। आपको फिर से चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरी तरफ से आपसे फिर से एक बार विनम्र आग्रह किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, अन्यथा हमारी जो पढ़ाने का जो उत्साह है वह भी धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि शिथिल हो जाए, हम भी उसी तरह से उदासीनता को ओढ़ लें। तो आपसे फिर से आग्रह है, और अभी तो मैं ये आखिरी कक्षा हमारी होगी बीए तृतीय वर्ष की, उसके बाद द्वितीय वर्ष को पढ़ाने लगूंगा। यदि आप बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी अच्छे से इन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो फिर मैं बीए द्वितीय वर्ष के बाद फिर से बीए तृतीय वर्ष की कक्षाएं लूँगा, अन्यथा फिर बीए द्वितीय वर्ष की ही कक्षाओं को मैं निरंतर आगे जारी रखूँगा। फिर बीए तृतीय वर्ष की यदि आपकी कक्षाएं बाधित होंगी तो इससे आपको कष्ट होगा, कष्ट मुझे भी बड़ा होगा, लेकिन मेरे समय का भी सदुपयोग मुझे देखना है कि कैसे होगा अधिक से अधिक। तो आप सभी से फिर से आग्रह है, निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास आपको कर रहे हैं, सभी शिक्षक। आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियोस पहुंचाएं, उनको देखने के लिए प्रेरित भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।